हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कम होती जा रही है। वैसे तो इस रिपोर्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं, इसकी आलोचना भी की जाती है। क्यों आलोचना की जाती है और इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या चीजें कही गई हैं, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाइडेन की सरकार के एक आयोग, जिसका नाम है USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, ये जो कमीशन है हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहता है। इसने थोड़े दिन पहले भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत से संबंधित कुछ बातें लिखी थी जो भारत के खिलाफ जाती हैं, और अभी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसमें भी जो स्टेटमेंट है वो भारत के खिलाफ ही दिए हैं। ठीक है, तो क्या है ये रिपोर्ट? ये जो रिपोर्ट है, पहले तो मैं बता दूं कि ये 7 पन्नों की रिपोर्ट है, और इसमें कहा गया है कि जैसी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित स्थिति है, उसको देखते हुए भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न यानी कि ये रिकमेंड करती है रिपोर्ट कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है 7 पेज की है, और इसे जो सेमा हसन है, सेमा हसन, उन्होंने लिखा है। ये सेमा हसन कौन है? ये है सीनियर पॉलिसी एनालिस्ट। इनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है या फिर लिखी गई है। अब इसमें क्या लिखा है, भारत के खिलाफ क्या है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये भारत के खिलाफ है? तो आप पहले टॉप स्टोरीज देख लीजिए कि क्या क्या टॉप स्टोरीज बोल रही है, कि क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। इंक्रीजिंग अब्यूज अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो अब्यूज है या फिर हिंसा है, वायलेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? USCIRF, और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये आयोग किसका है? अमेरिका का, USA का एक आयोग है, जिसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है। ठीक है, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? अगर हम डिटेल में बात करें तो ये कहती है कि जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसको बर्दाश्त कर रही है। इसमें भाजपा की जो सरकार है उसने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, उसके द्वारा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था उसका भी जिक्र किया गया है कि सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम का दुरुपयोग कर रही है ताकि माइनॉरिटीज को उनके वोट करने के अधिकार से वंचित किया जा सके, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। ठीक है, साथ ही इसमें जो वक्फ बोर्ड है, इसमें वक्फ बोर्ड, गो हत्या विरोधी कानून, नागरिकता को तो मैंने बता दिया है, मुस्लिम अल्पसंख्यक, इनसे संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जो सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के लिए। नेता जो होते हैं, राजनीतिक नेता या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिनसे अल्पसंख्यकों, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर हिंसा भड़क जाती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और सूचनाओं का भी उपयोग इसलिए किया जा रहा है, उस गलत तरीके से किया जा रहा है ताकि इस हिंसा को बढ़ाया जा सके। ऐसा भारत के खिलाफ इसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सच में भारत में ऐसी कोई चीजें हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रिपोर्ट होती है ये हमेशा ही इसकी आलोचना की जाती है, इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट का इस्तेमाल हमेशा जो देश होते हैं उन पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। और ये पहली रिपोर्ट नहीं है USCIRF की जिसमें भारत के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं। इससे पहले भी USCIRF ने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हेट स्पीच इज राइजिंग इन इंडिया, मतलब जो भड़काऊ भाषण है या भाषा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है भारत में, ऐसा कहा गया था। उस टाइम पे भी भारत के ओर से, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा था
कि ये जो रिपोर्ट होती है USCIRF की हमेशा पक्षपातपूर्ण होती है। ये पता नहीं कहां से डेटा को उठाते हैं और उसे भारत का बताकर प्रस्तुत कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस रिपोर्ट का हमेशा यूएस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है देशों पर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ऐसा डिप्लोमेट्स का कहना है, ऐसा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका कहना है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब जब ये रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हेट स्पीच इज राइजिंग इन इंडिया, उस टाइम पे भारत जो है वो रूस के बहुत ज्यादा करीब आ रहा था। रूस से तेल खरीद रहा है भारत, रूस के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले थे, तो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि भारत रूस से दूरियां बनाए, मोदी जी रशिया की यात्रा पर ना जाए। लेकिन अब ये फिर से रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और फिर से एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि थोड़े दिन बाद ही ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे और किससे मिलेंगे? पुतिन से मिलेंगे। एक बार फिर से भारत और रशिया के बीच बैठकर एक मीटिंग होगी। हो सकता है इस मीटिंग में दोनों के बीच कुछ आपसी बड़े समझौते हो सके। तो एक बार फिर से इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ब्रिक्स सम्मेलन होता है तो हो सके तो आप उसमें ना जाइए, ताकि भारत और रशिया के बीच होने वाली जो मीटिंग है उसको ये अफेक्ट कर पाए। तो यही कारण है कि इस प्रकार की बातें USCIRF की इस रिपोर्ट में कही गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इसमें मेंशन किया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, वक्फ बिल हो या फिर गोहत्या विरोधी अधिनियम हो, वो हमारे सब आंतरिक मैटर हैं। इंटरनेशनली इसको नहीं ले जाना चाहिए था। और अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो भारत में हमारे संविधान के ही द्वारा नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भले ही हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन प्रत्येक नागरिकों को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने, व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और किसी भी अल्पसंख्यकों को वोट करने से हमारा संविधान या कोई भी नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं रोकता है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है USCIRF की इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हेट स्पीच इज राइजिंग इन इंडिया, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखिए। और भी बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखी है अच्छे अच्छे टॉपिक पर, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखिए। थैंक यू।